गांव के पास एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग शापित हवेली कहते थे। कहते थे कि वहां जो भी गया कभी वापस नहीं आया। रात में वहां से अजीब आवाजें आती थी, कभी किसी के रोने की तो कभी दरवाजों के अपने आप खुलने और बंद होने की। गांव वालों ने डर के मारे हवेली के पास जाना भी छोड़ दिया था। रघु जो गांव में ही रहता था, इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। वह हमेशा कहता भूत वूत कुछ नहीं होते, ये सब मन का भ्रम है। एक दिन उसने अपने दोस्तों से कहा कि वह खुद हवेली में जाकर सच का पता लगाएगा। दोस्तों ने उसे मना किया पर वह नहीं माना। रात के 12 बजे रघु एक टॉर्च और मोबाइल लेकर हवेली में घुसा। अंदर जाते ही अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवेली के अंदर धूल और जाले ही जाले थे। वह हिम्मत करके अंदर बढ़ता रहा। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने मुड़कर देखा लेकिन वहाँ कोई नहीं। जैसे ही वह हवेली के सबसे अंदर वाले कमरे में पहुंचा, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। अब रघु को डर लगने लगा। उसने मोबाइल की फ्लैश ऑन की और चारों तरफ देखा। तभी एक कोने में उसे किसी का धुंधला सा साया दिखा। वह सांस रोककर खड़ा हो गया। तभी एक दर्दनाक चीख हवेली में गूंज उठी। डर के मारे रघु का पूरा शरीर कांपने लगा। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की लेकिन वह जाम हो चुका था। तभी अचानक हवेली की दीवारों पर खून जैसी लाल लकीरें दिखने लगी। उसकी टॉर्च बंद हो गई और चारों तरफ अंधेरा छा गया। रघु ने पूरा जोर लगाकर दरवाजा खोला और दौड़ता हुआ बाहर निकला। बाहर आते ही उसे लगा कि हवेली के दरवाजे पर कोई खड़ा है, पर जब उसने दोबारा देखा तो वहां कुछ नहीं था। गांव लौटकर उसने किसी से कुछ नहीं कहा, पर अगले दिन से वह बदला बदला सा लगने लगा। उसकी आंखों के नीचे काले धब्बे आ गए थे। वह रातों को चिल्ला चिल्ला कर जाग जाता था। कुछ दिनों बाद वह बुरी तरह बीमार पड़ गया और बड़बड़ाने लगा, मुझे जाने दो, वो मुझे बुला रहे हैं। गांव वाले समझ गए कि उसने हवेली में कुछ ऐसा देख लिया था जिसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता। कुछ महीनों बाद रघु गांव छोड़कर कहीं चला गया और फिर कभी वापस नहीं आया। आज भी वह हवेली वैसी ही खड़ी है। कोई नहीं जानता कि वहां क्या था, लेकिन जो भी उसकी हिम्मत करता है वह या तो गायब हो जाता है या फिर हमेशा के लिए बदल जाता है। क्या आप उस हवेली में जाने की हिम्मत करेंगे?